चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं जेएनयू से, और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा सोहेल काजमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेजर मोहम्मद अली शाह वेटरन हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे भी यहाँ पर मैं कमेंट देना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे थे सालिसी का किरदार अदा करने की जब बात आती है तो दूसरे मुल्कों पर चीजें नजर आती हैं। कतर ने सालिसी की सीज फायर तक बात पहुंची। अब हमने देखा कि मिस्र में भी बातचीत हो रही है, हमास की तरफ से बातचीत करने के लिए उनका डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था। क्या अब यहां पर से कोई उम्मीद नजर आ रही है? क्या मिस्र इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है साहिबा जी। देखिए, हमने देखा कि हमास के चीफ कतर से मिस्र गए थे सीज फायर की बात करने के लिए, क्योंकि इजराइल ने भी एक तरीके से इंडिकेशन दिया था अमेरिका को और एक तरीके से मिस्र को भी कि भी वो बात करने को तैयार होगा और वो सीज फायर हो सकता है कि ऐसा न लगे। इसके अलावा नेतन्याहू ने एक्चुअली बहुत ही स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि जब तक वो हमास का खात्मा नहीं कर देते, पूरी तरीके से उनको रबल में तब्दील नहीं कर देते, तब तक कुछ होगा नहीं उनका, तब तक वो रुकेंगे नहीं। और हमास में कितने 40,000 तकरीबन लड़ाके हैं, जो कि आप फुट सोल्जर ही मान लीजिए। उनकी जो लीडरशिप है, जो डायरेक्टर्स हैं, जो जनरल हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो बाहर अन्य मुल्क में बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, अगर 40,000 लोगों का खात्मा, लड़ाकों का खात्मा करना है, जो कि उग्रवादी संगठन है, जो कि इनको घोषित भी कर दिया था 7 अक्टूबर को, जो किया इन्होंने बहुत गलत किया। आप अगर इनका खात्मा करने जाएंगे तो आप मासूम कितने आप मारे जाएंगे। आपने अगर हमास का ही खात्मा करना है, टनल पैदा करना है, तो जी हाँ, तरीके हैं। उनको आप सी वाटर डालिए, गैस आउट करिए, और तरीके हैं। अस्पताल, स्कूल, इतने सिविलियंस का खात्मा हुआ है। जनरल सोई साहब हमारे बड़े इलस्ट्रियस जनरल ऑफिसर हैं, इनकी बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं। इन्होंने कहा था कि हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, हिंदुस्तान की आर्मी ने भी कई जंग लड़े, कभी भी हमने सिविलियंस को, इनोसेंट जो मासूम है, जो बेगुनाह है, उनको तो कभी भी नुकसान पहुंचाया नहीं हमने। चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे सिविलियन इंसान हो, क्यों ना हो, हमने कभी नहीं किया ऐसा। तो अभी बात ऐसी है, अगर गाजा पट्टी में तबातड़ हमले हो रहे हैं इजराइल से, और जो बाकी जो मुल्क है जो बॉर्डर पे, सरहद पे गाजा पट्टी के, उन्होंने तो, इस्लामिक वर्ल्ड ने तो अपने गेट बंद कर दिए थे, अपने बॉर्डर बंद कर दिए थे। अब यहाँ कहने के लिए कुछ, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अब वो बेचारे वहां से जाए कहां? यहाँ पे आगे खाई पीछे कुआं वाली बात होगी ना। अब आप कहते हैं कि आप साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा की तरफ जो आएगा उसको ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगी, उसको मरहम पट्टी मिलेगी, उसको राशन पानी मिलेगा। आप देखिए कितने कितने आएंगे, कितने ट्रक आएंगे वहां पे। तो आप इसमें इस रात की सुबह नहीं, ऐसे लोग कहेंगे। देखिए, 100 साल से ऊपर की जंग, तकरीबन 100 साल मान लीजिए आप, ये चलती आई है। अब तक कोई एक, और हमास का कहना है कि उनको सीज फायर चाहिए परमानेंट। अब हमास ने जो किया, उनको पछतावा होगा जरूर, क्योंकि बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी चूक हो गई इनसे। 7 अक्टूबर को पता नहीं क्या ओवर एस्टिमेट किया, अपने आप को अपने चादर से ज्यादा फैलाए इन्होंने। जो हालना किया, जो 1200 तकरीबन 1400 लोग इजरायली नागरिक मारे गए थे, जो बंदी बनाया इन्हें होस्टेज में, इन्होंने बहुत ही सरासर गलत किया, बिल्कुल गलत किया। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन दो गलत कभी सही नहीं होते। इजराइल जो कर रहा है अभी गाजा पट्टी में, ये भी गलत है। आप देखिए, 20,000 तकरीबन, उससे ज्यादा ऊपर संख्या बढ़े जा रही है। गाजा पट्टी में इतने लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह, मासूम। उनका कसूर क्या था? उन बच्चों, तकरीबन 8,000 बच्चे। बिल्कुल, बहुत ही ऐसे तस्वीरें और ऐसे विजुअल मंजर आम पर आ रहे हैं। जब मोहम्मद अली शाह साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि माजी में जितनी भी जंगें हुई हैं, और ताजा हमारे पास एग्जाम्पल था रूस और यूक्रेन का, जिस तरह से दूसरे ममालिक ने यहाँ पर प्रेशर बनाया, रूस पर तमाम तर पाबंदियां लगाई गई, हमने शिद्दत में कमी देखी थी। जो हमले हो रहे थे उसमें कमी देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं एक पैरामीटर देखा गया और एक सोच समझ यहाँ पर देखी गई। लेकिन इजराइल पर उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम तर मुल्कों की तरफ से कहा जा रहा है, सालिसी की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इजराइल पर उसका असर नहीं हो रहा है। देखिए, इजराइल पे इसका असर कोई खास होगा भी नहीं। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है अमेरिका की, और जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने, जनरल सोई साहब ने, काजमी साहब ने, डॉक्टर रंजन साहब ने भी एक तरीके से
सही फरमाया बिल्कुल कि देखिए, अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें कर ले, जो बोले कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करे या वो शांति की बात करे, लेकिन आप देखिए एक चीज और, जब अमेरिका जब रूस और यूक्रेन का जंग उरूज पे था, तो अमेरिका ने क्या कहा, पुतिन साहब को बोला कि ये वॉर क्रिमिनल है, ये युद्ध अपराधी हैं, इन्होंने यूक्रेन पे इतना जुल्म ढाया है। ठीक है, अगर उस टाइम पे बहुत लोगों की बात सही लगी होगी शायद। और इजराइल अभी गाजा में वही तो कर रहा है, उसको तो अमेरिका बढ़ावा दे रही है, उसको तो अमेरिका ने नहीं बोला कि भाई कि युद्ध अपराधी हो, आप मासूमों की जान क्यों ले रहे हो। तो इसमें इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए रूस के ऊपर भी कोई प्रतिबंध या तीसरी लगा रखी थी, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था उनपे। अब मैं प्रतिबंधिया सैंक्शन सबको समझाने के लिए बोल दूं, जैसे कि मैं अभी कुछ एक दिन पहले अजरबैजान में था, वहां पे एक बहुत से रूसी मिले मेरे को, वो बोलते हैं कि हमारे पास तो फेसबुक और यूट्यूब भी नहीं है, हमारे पास तो जो ऐसी ऐसी चीजें भी नहीं है जिसे हम संपर्क कर रखें, हमारे पास ऐसे सिंपल जो कि अमेरिकी जो कंट्रोल करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो और दूर की बात रही। तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया इनके ऊपर इनकी निंदा करे, इनको बोले, वो धड़ाधड़ तबादड़ हमले करते रहेंगे। और नेतन्याहू को भी अगले इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो उस तरीके से उस नजर से देख रहे हैं, और अमेरिका को भी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं आगे जाके। तो सबको अपनी अपनी राजनीति देख रही है, और मासूमों की जानों के ऊपर चढ़ के, ये बड़े दुख की बात है भाई। हिंदुस्तान के उसूल जंग के बड़े क्लियर होते हैं, हमने कभी भी किसी भी निहत्थे या मासूम पे कभी हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, इतिहास में भी। बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, हमास की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो सब कुछ किया गया वो सही नहीं था, लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि हमास भी इजराइल की तरफ पेशकश कर रहा है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए मुतालबा किया जाए, और जो भी बातचीत हो रही है, चाहे मिस्र में बातचीत हो या कतर की तरफ से बातचीत की गई हो, तो हमास ने उसका खैर मकदम किया। यानी एक तरफ से हमास की तरफ से थोड़ी सी कोशिश देखने को मिल रही है कि वो राजी हो रहा है कि हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए बातचीत की जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है। जी हाँ, और हमास ने ये भी बोला है कि वो सारे हॉस्टेजेस को तभी छोड़ेगा, तब तक हॉस्टेज छोड़ना बंद कर देगा जब तक पूरे हमले हर तरीके से रुक नहीं जाते हैं। और हमले रुकने का नाम नहीं, अभी कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हमले रुकेंगे, तबातोड़ हमले अभी भी हो रहे हैं। तो अगर हमास, पहली बात तो अगर ये नहीं लेता ऐसे हॉस्टेजेस, तो ये नौबत नहीं आती। अब ये इन्होंने गलती करी है, ये अब यहाँ पे खामियाजा भुगत रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं, मैं ये कहूंगा। और इजराइल ये दिखाना चाह रहा होगा कि ठीक है, आप हमारे एक मारोगे, हम आपके 4 मारेंगे, बल्कि और मारेंगे आपके, इस तरीके से। तो बिल्कुल ये बात सही है कि हमास ने भी वो भलाई मिस्र गए हों, उनके चीफ भलाई उन्होंने बोला हो हम सीज़फायर के लिए तैयार हैं। इजराइल की तरफ से तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, तो यानी कि इजराइल की इंटेंशन, उनकी मंसूबा बहुत ही क्लियर थी कि वो गाजा पट्टी में तबादड़ हमले कर देंगे, उनका सफाया कर देंगे। हम ये बोलेंगे कि हमास का खात्मा करना है, और मालूम है कि हमास का खात्मा करना कोई आसान काम नहीं है। 40,000 लड़ाके हैं, माना कि ये इनको उग्रवादी का घोषित कर रखे हैं, और यूएन ने भी, यूएस ने भी, इजराइल ने भी, और दुनिया इनको सपोर्ट नहीं करती है। तो और इन्होंने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी चूक की हुई इनसे, और बहुत बड़ी गलती करी, और इसका खामियाजा हमास को भुगतना चाहिए, नहीं कई मासूम बच्चे जिनको मालूम भी नहीं होगा बमबारी क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, हमारी गलती क्या है, इनको मालूम नहीं होगा कुछ, फिर भी इन पे बमबारी हो रही है। तो ये बात, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर दोस्ती भी अगर एक हाथ बढ़ाऊं मैं, तो दोनों हाथ बाहर से भी हैंडशेक आना चाहिए। तो ये बात अगर अमेरिका चाहे, तो अमेरिका काफी कुछ इसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर वो दिल से चाहे। केवल हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग वाली बात नहीं कि भाई वो दिखाएगा कि भाई दोस्ती कर लो, मगर वो दिल में नहीं चाहेगा। देखिए, जब रूस और यूक्रेन का जंग हो रहा है अभी भी, तो अमेरिका ने केवल आग में घी डालने का काम किया है, और कुछ नहीं किया इसके अलावा। और हमारी दिली दोस्ती थी रूस से, वो भी इसके बीच में इन्होंने अड़ंगा लाने की कोशिश करी कि हिंदुस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों ले ऐसा कोई स्टैंड? हमारी रणनीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, सही जा रहे हैं हम बिल्कुल,
कि भाई हम बेनिफिट्स लेंगे दोनों तरफ से, हम पक्ष क्यों रखें, पक्ष नापक्ष क्यों रखें हम। तो उसी तरीके से अमेरिका अगर चाहे तो इजराइल तक काफी इंफ्लुएंस कर सकता है, लेकिन अमेरिका ही नहीं चाह रहा है। और जब तक सुपर पावर अमेरिका नहीं चाहेगा, माफ कीजिएगा साहब, कुछ नहीं ऐसा तब्दीली आएगी, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बिल्कुल।